दोस्तों आज हम ऐसे पाखंडी बप्पा को एक्सपोज करने वाले हैं जो अपने दिहाड़ीदार शागिर्दों से कहलवाता है कि वो खुद मुजस्सम वलीउल्लाह है। तो सूफिया का तारुफ पेश किया गया है। अगर मुजस्सम सूरत में देखना हो तो हजरत अमीर आले सुन्नत की तस्वीर को देख लिया जाए। अल्लाहु अकबर। पाखंडी बप्पा जिसने कभी भी खुद दीनी तालीम हासिल नहीं की, वो किस तरह लोगों के अकायद में बिगाड़ पैदा कर रहा है, आइए जानते हैं। ये पाखंडी दीनी तालीम के नाम पे लोगों को मोबाइल चार्ज करने का दीनी तरीका समझाता है। चार्ज जब करें ना मोबाइल तो उस वक्त पहले से आपको मालूम हो कि कितना बात और ये भी समझाता है कि मिसवाक एक बालिश से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। होनी चाहिए कि एक बालिश से बड़ी हो तो शैतान उस पर बैठता है। ये काले रंग को मनहूस करार देता है, जबकि गिलाफ काबा का रंग भी काला है। और साईं तो साईं, साईं का उस्ताद भी साईं। बप्पा के उस्ताद की चारपाई हवाओं में सफर करती थी के गलबे से पढ़ते थे। कभी कभार ऐसा होता था कि चार पाई जिस पर बैठे होते थे मोहतरम हाजी अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके वालिद गिरामी हैं, वो हवा में उड़ने लग जाती थी बतौर करामत। वो हवा दम करने का ऐसा बेहुदा और घटिया तरीका बताता है जिसको दीन इस्लाम से मंसूब करना ही इस्लाम की तौहीन है। तो यूं कहें, दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा। दोस्तों इस फित्ते का आगाज 1950 खारादर में हुआ, जहां अब्दुल रहमान कादरी, जो हनफी मस्जिद का एक पुरअसर शख्स था, उसके घर पे एक नन्हा शैतान पैदा होता है। इलियास का बचपन कसम पुरसी की हालत में गुजरा, क्योंकि बहुत जल्द ही उसके बाप का इंतकाल हो गया। उसने कुल्फियाँ बेची, उसने झाड़ू बेचे और इत्तर बेचे। ये सारे कारोबार करने के बाद उसने ठान ली कि वो अपने दीन का कारोबार करेगा, यानी कि अपने दीन को बेचेगा। और आज वो यही कर रहा है। स्कूल की कोई वैलिड तालीम नहीं थी, क्योंकि वो 5वीं फेल था, और दीन की तालीम के नाम पे उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक अंडा है। इस वजह से उसने शुरू के दिनों में उसी मस्जिद में, जहाँ पे उसका बाप एक पुरअसर शख्सियत था, तो बाप की जगह उसने हनफी मस्जिद में मेल मिलाप रखे और पुरअसर शख्सियत की चप्पलें सीधी की। और उसके बाद एक अरसे तक नूर मस्जिद में इमामत भी की। फिर 1981 में अंजुमन तुलबा इस्लाम पंजाब का सदर बन गया। अब ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में जिहाद का आगाज हो चुका था। तो उसी दौरान बरेलवी उलमाओं ने कराची में एक तंजीम की बुनियाद रखी, जिसका नाम रखा गया दावत इस्लामी, और उसी इलियास कादरी को इस दावत इस्लामी का सरबराह बना दिया गया जब उसकी उम्र थी 31 साल। आज दावत इस्लामी का अपना एक टीवी चैनल भी है। पहले तो ये पाखंडी बप्पा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को गलत करार देते थे, लेकिन आज झूम झूम के कहते हैं, देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए मदनी चैनल। आप जानकर हैरान होंगे कि मदनी चैनल के नाम पे इकट्ठा होने वाला चंदा और दावत इस्लामी के छोटे छोटे तुलबा से भीख मंगवा कर जो आमदन होती है, उसको यूके किस तरह ट्रांसफ़र किया जाता है, और वो कितना बड़ा अमाउंट होता है। अब आप बोलेंगे कि मैं बप्पा जानी पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, तो मैं इल्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं लगा रहा। ये यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके मुताबिक दावत इस्लामी की जो रेवेन्यू है वो $60 मिलियन है, और एसेट्स इससे 10 गुना ज़्यादा है। दावत इस्लामी के इस वक्त 80 स्कूल हैं, जिसको वो दारुल मदीना कहते हैं, और इन 80 स्कूलों में 2100 बच्चे पढ़ते हैं। इन 2100 बच्चों को शिफ्ट्स में तरतीब देके अलग अलग मसाजिद पे चंदा मांगने के लिए भेज दिया जाता है, जो मसाजिद के आगे कपड़ा बिछा के या कपड़े को टांग के चंदा मांगते हैं। और ये रेवेन्यू जब जनरेट होता है तो ये पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाता है। और उन तुलबा को क्या सिखाया जा रहा है? उन तुलबा को दीन के नाम पे सिर्फ भीख मांगना सिखाया जा रहा है। इसके अलावा बप्पा हर हफ्ते मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरा करते हैं, जिसमें वो फतवे जारी करते हैं। हालांकि उनकी दीनी तालीम सिफर है। इसके बावजूद कि हनफी उलमा जितने भी है, उनकी तरफ से पाबंदी है कि बप्पा कोई भी फतवा नहीं दे सकता, क्योंकि उसने कभी भी फिक़ही इल्म हासिल नहीं किया। उसके बावजूद बप्पा तो लगे हुए हैं मस्त। तो हम अमूमन देखते हैं कि ये पाखंडी बप्पा अमूमन ऐसी बातें करता है जो खिलाफ अक़ल और खिलाफ इस्लाम होती है, लेकिन फिर भी लोग उसके ऊपर अंधा यकीन क्यों करते हैं? आज उन वजूहात को भी समझते हैं जिनकी वजह से लोग उनके ऊपर अंधा यकीन करते हैं। सबसे पहली वजह यह है कि खासकर पाकिस्तान में तालीम का फुकदान है। लोगों के पास इंग्लिश की तालीम तो है, लेकिन दीन की कोई तालीम नहीं है। लोग कुरान पाक को समझ कर नहीं पढ़ते, यानी कि अरबी का तर्जमा नहीं करते। और उसकी भी एक वजह है, ऐसे ही कुछ उलमा ने इन लोगों के जहनों में बिठा दिया है
ہے کہ اگر قرآن پاک کو وہ خود سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، نہ کہ نقصان دہ ہوگا بلکہ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو لوگ اپنے فرقوں کے لیڈرز کا کہا مانتے ہیں اور جیسا وہ کہتے ہیں بس ویسا ہی مانتے ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ فرقہ پرستی ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں میں اس چیز کو نقش کر دیا گیا ہے کہ ہمارا فرقہ ہی ٹھیک ہے، دوسرے فرقے کا عالم کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ ہمارے ہاں کریٹیکل تھنکنگ کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے ہاں سوال کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پاکھنڈی بپا جیسے لوگ اسلام یا دین کے خلاف بھی کچھ کہہ دیں تو اس کو غلط نہیں کہا جاتا۔ اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ جب عام آدمی بیمار ہوتا ہے ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ تو ایسے بابا لوگ اس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور آسان حل بتاتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے لوگ ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں؟ پلیسبو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان سوچ لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے، جس کو ہم یقین کہتے ہیں۔ لوگ یقین کرنے لگتے ہیں کہ میں بابا کے پاس جا رہا ہوں، وہ دم کریں گے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کی باڈی آپ کو خود ٹھیک کرتی ہے اس پلیسبو ایفیکٹ کی وجہ سے، صرف آپ کے یقین کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ دوستو میرا اس ویڈیو کا مقصد صرف بپا جانی کی تذیق کرنا یا مذاق اڑانا نہیں ہے، میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی عقل کو ایک جنبش دیں اور اپنے دماغ کو کام کرنے پہ مجبور کریں، صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔